किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें पोटाश का इस्तेमाल कब करना चाहिए। पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है, पोटाश के कार्य क्या होते हैं, पोटाश की कमी के लक्षण क्या होते हैं। मान लीजिए गेहूं में पोटाश की कमी है तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे हम इसका उपचार करें, मतलब कितनी मात्रा में हम पोटाश का इस्तेमाल करें, कौन सा पोटाश हमें डालना चाहिए, पोटाश के साथ क्या डालें क्या ना डालें। एक कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम पोटाश खाद से संबंध में गेहूं की फसल में कितना इस्तेमाल करना है आपको देने वाले हैं। तो आज की हमारी पूरी वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी ज़रूर करें। आप कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बता सकते हैं कि अभी आपके गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है। अगर आपने गेहूं की बुआई नहीं की है तो आप कितने दिन में बुआई करने वाले हैं, या फिर अगर आपने सरसों की खेती की हुई है तो आपकी फसल कितने दिन की हो गई है। मतलब जो भी आप देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, ताकि हम अगली वीडियो उस विषय पे बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित हो सकें। तो चलिए जानते हैं पोटाश के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि पोटाश के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी पोटाश खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वैसे तो हमें अपने खेत में जो भी हम खादों का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप मिट्टी की जांच ना करवा पाए हो तो यहाँ पे पोटाश की कुछ मात्रा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है, वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं पोटाश के आखिर कार्य क्या होते हैं। किसान साथियों, अगर हम मुख्य तत्वों की बात करें तो यहाँ पे तीन हमारे मुख्य तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब सबसे ज़्यादा हमारे मिट्टी में कमी नाइट्रोजन की है, उसके बाद में फास्फोरस की है, उसके बाद में पोटाश। मतलब ऐसे कमी के साथ साथ सबसे ज़्यादा आवश्यकता की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पौधे की आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद फास्फोरस की, उसके बाद पोटाश की होती है। मतलब पोटाश हमारे मुख्य तत्वों में गिना जाता है, एनपीके जिसको हम बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पोटाश के आखिर कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम 10-12 कार्य आपको गिनाएंगे। एक कंप्लीट वीडियो आज की होने वाली है, बिना स्किप किए बिना कट किए अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बार बार कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, आपका जर्नल नॉलेज भी बढ़ेगा। पोटाश के कार्य अगर हम जानें तो पहला काम, पोटाश प्रकाश संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को आपके बीज, जड़, फल तक पहुंचाने का काम भी करता है। मतलब जो एक प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी से, उस प्रक्रिया में पोटाश आप काफ़ी अहम योगदान करता है, पहली बात। दूसरी बात, फल बीज गिरने से भी रोकता है। कई बार आप देखते होंगे अगर आपने कोई फल वाली या सब्जियों वाली फसलें लगाई हुई है, या फिर अगर हम गेहूं की ही बात करें, धान की बात करें, तो धान में कुछ आपके जो दाने होते हैं खाली रह जाते हैं, या फिर किसी फल की बात करें तो फल आपका जो है गिर जाता है, ज़्यादा फल आपके पौधे में नहीं लग पाते हैं, फिर सब्जियां नहीं लग पाती हैं। तो पोटाश की कमी से फल बीज गिरने की समस्या भी होती है, क्योंकि पोटाश जो है फल बीज के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। पोटाश आपके पौधे में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, उसको विकसित करता है, जिससे पौधे में बीमारियां कम आती हैं। अब इसका अगर हम एक सीधा सा उदाहरण दें, अब कोई अगर हम इंसानों से तुलना करें तो मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है काफ़ी मजबूत है, तो उसमें बीमारियां कम आएंगी। वही जिसका थोड़ा कमज़ोर होता है उसको बार बार खांसी, जुकाम, बुखार, ये तमाम जो सामान्य बीमारियां हैं वो भी मतलब आती रहती हैं। तो इसी तरह से हमारी फसलों में भी होता है। अगर मान लीजिए कोई सामान्य बीमारी का भी अटैक होता है, आपके पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत नहीं है, रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी नहीं है, तो उसमें वही बीमारी घातक साबित हो सकती है। वही बीमारी का असर ज़्यादा होने से आपके पौधे का सही विकास नहीं हो पाता है। तो पोटाश प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। पोटाश आपके जड़ों को भी मजबूत करता है। पोटाश से तने भी मोटे होते हैं, तने भी मजबूत होते हैं। तो तना और जड़ को मजबूत करने का काम भी पोटाश का होता है। पोटाश आपके बीज और फल में चमक लाने में भी मदद करता है। आप कई बार देखते होंगे, अगर हम फलों से तुलना करें तो बहुत आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। जैसे बाज़ार में आप सब्ज़ी लाने जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि मान लीजिए कोई भी एक सब्ज़ी है तो उसमें चमक ज़्यादा है तो उसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वही दूसरी तरफ कोई सब्ज़ी होती है जिसमें चमक कम होती है, मतलब दूर से देखने में चमक उसमें कम लगती है। तो चमक बढ़ाने में चाहे आपका बीज हो चाहे आपका फल हो, ये जो पोटाश होता है ये काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ वजन बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। पौधे की वृद्धि को जो नियंत्रित करने में भी काफ़ी ये मदद करता है। इसके साथ साथ पानी के अवशोषण में मदद करता है। पोटाश की कमी से पानी का अवशोषण सही से हो पाता है। पोटाश आपके पौधे में जो कोशिकाओं में मौजूद जल होता है, इस जल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम भी करता है। पोटाश से जो पौधे में स्टोमेटा होता है, इसको खुलने और बंद होने का रेगुलेशन भी ये आसानी से करता है। पोटाश से पौधे में बना भोजन
पौधे के संपूर्ण भागों तक वितरित होता है। पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जैविक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटाश से पाला और सूखा से होने वाली जो हानि होती है उसको कम करने में पोटाश काफ़ी मदद करता है। अब हम जान लेते हैं, यहाँ पे तो हमने इसके मुख्य मुख्य कार्य आपको बता दिए। बहुत आसान भाषा में अगर आप समझें तो पोटाश से तना मजबूत होता है, पोटाश से पौधे भोजन सही से बनाते हैं, पोटाश से फसल में बीमारी नहीं आती है और पोटाश से जो फल फूल बीज होता है इसके विकास में मदद मिलती है, जिससे हमें अच्छे दाने भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कमी के लक्षण जानें कि कमी के लक्षण हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारी फसलों में पोटाश की कमी है, तो पोटाश की कमी होने पे पत्तियों का जो किनारा होता है वो आपको कटा फटा नज़र आएगा और उसका जो अग्रभाग यानी जो आगे वाला हिस्सा होता है वो आपको भूरा रंग का नज़र आएगा। तो समझ लीजिए कि हाँ पोटाश की कमी हो गई है। पोटाश से पत्तियाँ आकार में छोटी भी हो जाती है और उनकी जो वृद्धि होती है वो भी रुक जाती है। तो पोटाश काफ़ी अहम तत्व होता है। अब हम जानते हैं किसान साथियों, यहाँ पे हमने आपको कमी के लक्षण बता दिए, यहाँ पे हमने इसके मुख्य मुख्य जो कार्य होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी। अब हम जानते हैं कितना पोटाश हमें देना होता है। किसान साथियों, अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो यहाँ पे पोटाश की मात्रा आपके जो बुआई का समय है उस पर भी निर्भर करता है। जो आप अगेती फसलें लगाते हैं उसमें पोटाश थोड़ा सा ज़्यादा आपको देना होता है। मान लीजिए अगर आप कोई गेहूं की बुआई वही 20-25 अक्टूबर से करने वाले हैं और आप वही 5 नवंबर तक 7 नवंबर तक बुआई करने वाले हैं, तो यहाँ पे पोटाश थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो वैरायटियाँ होती है अगेती वाली ये ज़्यादा उत्पादन देती है। तो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में हमें ज़्यादा खादों की मात्रा भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे पोटाश आप लगभग 35 किलो के आसपास डालिएगा तो अच्छा काम करेगा। वैसे जो सामान्य अवस्था में अगर हम पोटाश की मात्रा जानें, जो हम लगभग सामान्य स्थिति में जो बोते हैं उसमें आपको पोटाश लगभग 25 से 30 किलो 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे जो हम पोटाश की बात कर रहे हैं वो MOP पोटाश जो 60% वाला आता है उसकी मात्रा हमने यहाँ पे बताई है, और इतनी जो मात्रा हमने बताई है वो 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथियों पर्याप्त है। अर्थात 1 एकड़ में सामान्य अवस्था में आपको किसान साथियों लगभग 25 से 30 किलो MOP पोटाश का इस्तेमाल करना है। वहीं अगर आप अगेती वाली वैरायटियाँ लगाते हैं तो वहाँ पे लगभग 35 किलो के आसपास आपको जो MOP पोटाश है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं कब इस्तेमाल करना है। पोटाश की संपूर्ण मात्रा गेहूं की बुआई के समय ही आपको इस्तेमाल कर देना है, तब आपको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि बाद में डालते हैं तो उतना अच्छे से वो लाभ नहीं मिलता है। तो पोटाश कब डालना है? बुआई करते समय, अंतिम जुताई के समय भी आप किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो जैसे हम यूरिया डालते हैं, जैसे हम DAP डालते हैं, उसी तरह से हमें पोटाश भी डालना होता है। तो बुआई के समय वही हम जो DAP डालते हैं लगभग 55 किलो, साथ में यूरिया 20 या 25 किलो, तो साथ में आप 25 से 30 किलो जो है वो पोटाश भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, अच्छा उत्पादन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में पोटाश के बारे में आपको सही और सटीक जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, नीचे आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपको आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।